आज का विषय है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना। आज हम बाल श्रम निषेध एवं इससे संबंधित अधिनियम आदि की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पे है तथा हमसे आगे सिर्फ चीन ही है जिसकी आबादी ज़्यादा है। और ज़्यादा आबादी होने के कारण हमारे यहाँ बालकों की संख्या भी ज़्यादा है और इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी ज़्यादा मात्रा में है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ के ऊपर बाल श्रमिक हैं। सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए समय समय पे काफ़ी कार्य किया एवं इस दिशा में आज भी प्रयासरत है। और बाल श्रम हमारे देश, हमारे समाज आदि के ऊपर एक ऐसे धब्बे की तरह है जिसे दुनिया हमारे उत्पादों के साथ जुड़ के देखती है। और जब भारतीय उत्पादों के विषय में दुष्प्रचार करना होता है तो वो बाल श्रम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वह आरोप लगाते हैं कि भारत में जो वस्तुएं सस्ती मात्रा में हैं वो सस्ते बाल श्रम के कारण है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए काफी प्रयास किया एवं समय समय पर सरकार ने अधिनियम आदि के माध्यम से इसे समाप्त करने का प्रयास किया। हम इस चर्चा को इसी क्रम में आगे लेके चलते हैं और चर्चा करते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का उद्देश्य क्या है। बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य, बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य है कि जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उनसे बालकों को हटाया जाए एवं ऐसे उद्योगों से किशोर एवं किशोरियों को दूर रखा जाए जिसमें उनके शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचने की संभावना होती है। तथा जो बाल श्रम मजदूरी से अलग किए गए जो छात्र हैं इन्हें एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। आगे है कि जिन परिवारों के बच्चे बाल श्रम आदि में लिप्त पाए जाते हैं ऐसे परिवारों को भी रोजगार प्रदान करने का एक अवसर दिया जाए एवं उन्हें सामाजिक आर्थिक स्तर पे ऊपर उठने का मौका प्रदान किया जाए। एवं जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं और उनके माध्यम से भी ऐसे परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने बच्चों से बाल श्रम न कराएं और समाज में जागरूकता पैदा किया जाए ताकि लोग अपने बच्चों से बाल श्रम न कराएं। उद्देश्य के पश्चात हम बात करते हैं बाल श्रम निषेध संबंधी संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 24 में ऐसा प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम बालकों को किसी फैक्ट्री आदि में कार्य न दिया जाए अर्थात कार्य न कराया जाए। एवं आर्टिकल 24 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया कि अगर 14 वर्ष से कम बालकों को कोई नियोक्ता नियोजित करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में भारत सरकार ने 1986 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था
बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसके द्वारा सरकार ने बाल श्रम को निषेध किया। सन 2006 में सरकार ने इस अधिनियम से आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रावधान निर्धारित किए, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बालकों को कार्य नियोजन निषिद्ध किया गया, भले उसमें कोई जोखिम हो या ना हो। अर्थात जो उम्र बच्चों की पढ़ने की है, उस पढ़ने की उम्र में बालक कार्य न करे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हुई हैं, और उन योजनाओं के माध्यम से सरकार हमेशा प्रयासरत है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। और इस एज के दौरान बालक किसी भी व्यावसायिक कार्य में संलिप्त न हो, जिससे उसका पठन पाठन बाधित हो। सरकार ने 2006 में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां, दुकान, कारखाना, रिसोर्ट, चाय की दुकान आदि में भी नियोजन पे प्रतिबंध लगा दिया, और यह प्रावधान किया गया कि यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई नियोजित करता है तो उसके खिलाफ अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम बात करते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन परियोजना एवं सर्व शिक्षा अभियान, जिसे संक्षेप में एसएससी के नाम से जाना जाता है, इसके मध्य कुछ संबंध हैं। अभी जैसा कि मैंने चर्चा किया कि जो बच्चों की पढ़ने की उम्र है 6 से 14 वर्ष, उस दौरान सरकार ने बालक के नियोजन एवं कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, एवं जो भी नियोक्ता होगा वह इस बात के लिए दंडित किया जाएगा कि उसने एक बालक को नियोजित किया जिसकी उम्र कार्य करने की उम्र नहीं थी, अर्थात वह निषिद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आता था। हम बात करते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है और जो राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध अभियान है, इसके मध्य क्या क्या समानताएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान इसलिए आया कि बालक पढ़े, नामांकित हो और अपनी शिक्षा पूर्ण करें, और बाल श्रम निषेध परियोजना इसलिए आई कि इस पढ़ाई के दौरान बालक जोखिमपूर्ण कार्य में संलिप्त न हो, जिससे उसे शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचे। और इससे आगे बढ़ते हुए जैसा कि अभी चर्चा हुआ कि सन 2006 में सरकार ने बालकों के कार्य करने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चा को आप नियोजित नहीं कर सकते। यहाँ 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे से तात्पर्य नहीं कि 6 से 14 आयु वर्ग के कम बच्चों को आप नियोजित कर सकते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि बच्चा, जो भी बच्चा है 14 वर्ष की आयु, था जो 0 से 14 वर्ष की आयु तक उसे किसी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा, भले ही उसकी स्कूल एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बीच में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बालक प्री स्कूल एजुकेशन भी लेता है, तो वह दौर जो होता है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर माता पिता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को स्कूल से पूर्व शिक्षा प्रदान करे,
या उसे स्कूल की शिक्षा हेतु तैयार करें। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह लक्ष्य था कि सन 2000 तक बच्चों का नामांकन 100% हो एवं बच्चे 100% अपनी स्कूल शिक्षा को पूर्ण करें। और एसएससी के अंतर्गत यह भी था कि हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। यहाँ पे एसएससी की ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि बाल श्रम उन्मूलन जो परियोजना थी उसका आखिर देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कोई परियोजना आती है तो उसका प्रभाव तत्काल नहीं पड़ता कि परियोजना आ जाए और तुरंत ही उसका प्रभाव देखने को मिल जाए। उस परियोजना के आने, क्रियान्वयन होने एवं उसके परिणाम आने में कुछ वर्षों का समय लगता है और कुछ समय पश्चात ही किसी भी परियोजना का परिणाम हमें प्राप्त होता है। आज की पाठ में हम लोग एक सांगोपांग दृष्टि डाल लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला यह कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो यह योजना मुख्य रूप से 1992 में प्रारंभ की गई और अमेरिका के जो श्रम विभाग था उसका भी सहयोग प्राप्त किया गया। हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना मात्र 1992 में ही प्रारंभ की गई। यह हमारे संविधान में पहले से ही प्रावधानित था और इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया गया। लेकिन अगर परियोजना के संबंध बात की जाए तो यह परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई। और पाठ के अंत में हम चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ से मुख्य रूप से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो पहला यह कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो चर्चा अभी जस्ट हुई है कि वह 1992 में प्रारंभ की गई है और अमेरिका के या बाल श्रम विभाग के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में बाल श्रम को निषेध करने का प्रावधान पहले से किया गया था और बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के द्वारा इसे और कठोर बनाया गया। सन 2006 में 6 से 14 आयु वर्ग या हम कहें कि 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक एवं बालिकाओं को कारखाने, रेस्तरां, होटल, चाय की दुकान आदि जगह पे कार्य करने से निषेधित किया गया और नियोजक के खिलाफ अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया। और इस पाठ से एक और प्रश्न बनता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कोई परियोजना इत्यादि आई तो इसका उद्देश्य क्या था। इस पाठ में इसके उद्देश्य पे चर्चा हो चुकी है। तो मैं इस आशा के साथ पाठ को समाप्त करता हूँ कि आज आप राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 के विषय में जान गए होंगे एवं इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे थे उसे आप भविष्य में पूछे जाने पे बता सकेंगे। धन्यवाद।